गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम कक्षा 6 में चैप्टर नंबर 3 समझदार नन्ही जो है वह कहानी को समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पे समझदार नन्ही, इस कहानी के अंदर हमें क्या बताया गया है कि हमें हमारा स्वभाव जो है वह कैसा रखना है, अच्छा रखना है। यानी कि यहाँ पे कहा है कि सबका स्वभाव एक जैसा नहीं होता, लेकिन हमें हमारा स्वभाव अच्छा रखना है। अच्छे स्वभाव वाले लोग हमेशा अच्छे काम करते हैं, वे दूसरों की भलाई करते हैं। बुरे स्वभाव वाले लोग बुरे काम करते हैं, जो उनका भला करते हैं उनके साथ भी वे क्या करते हैं, बुरा व्यवहार करते हैं। हमें किसी भी परिस्थिति में किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, कि हमारी कोई भी परिस्थिति हो, लेकिन हमें हमेशा सबके बारे में भला सोचना है, सबका भला करना है। इसी में हमारी अच्छाई है। और जो बुरे लोग हैं तो भले ही हम उनके साथ क्यों ना अच्छा व्यवहार करें, क्यों ना अच्छा काम करें, लेकिन बाद में वो क्या करते हैं, उनका बुरा जो स्वभाव है वह उनके साथ ही रहता है और हमारे साथ भी वह बुरा करते हैं। तो आओ बच्चों, समझदार नन्ही कहानी को हम समझते हैं। नन्ही बतख तट पर आई तो उसने देखा कि एक बिच्छू दलदल में फंसा है। यहाँ पे नन्ही शब्द दिया गया है। नन्ही यानी कि एक छोटी बतख का नाम है। यहाँ पर तट शब्द दिया गया है। तट यानी कि किनारा। आगे यहाँ पे बिच्छू यानी कि डंक मारने वाला एक जंतु। आप इस चित्र के अंदर देख सकते हो कि यहाँ एक बिच्छू है, तो यह उसका डंक है। आगे बिच्छू ने नन्ही से प्रार्थना की, बहन मुझे बचा लो। नन्ही को उस पर दया आई। उसने बिच्छू को दलदल से उठाकर सूखे स्थान पर रख दिया। तो यहाँ पे दलदल शब्द दिया गया है। तो दलदल यानी कि क्या, तो उस जिसमें खड़े होने पर पाँव अंदर घुसता चला जाए, ऐसी गीली जमीन। फिर यहाँ पे स्थान शब्द दिया गया है। स्थान यानी कि जगह। तो यहाँ पर जो बिच्छू है वह एक दलदल में फंस जाता है, और जो छोटी सी नन्ही बतख है तो वह क्या करती है कि उस बिच्छू को वह बचाती है। लेकिन बाद में बिच्छू ने क्या किया, आगे हम सुनते हैं। बिच्छू को शैतानी सूझी। बिच्छू को क्या सूझी, शैतानी सूझी। यहाँ पे शैतानी शब्द दिया गया है। शैतानी शब्द का अर्थ क्या है, शरारत। उसने नन्ही को डंक मार दिया। यहाँ पे डंक शब्द दिया गया है। कौन सा शब्द दिया गया है, डंक शब्द दिया गया है। डंक शब्द का अर्थ क्या है कि बिच्छू का जहरीला कांटा जो उसकी पूंछ में होता है। यह उसकी पूंछ जो है, यह उसका जहरीला कांटा है। नन्ही पीड़ा से तड़प उठी। यहाँ पे तड़प शब्द दिया गया है। तड़प यानी कि व्याकुल होना, यानी कि दर्द से छटपटाना। उसने बिच्छू से पूछा, क्यों भाई, तुमने मुझे डंक क्यों मारा। बिच्छू लापरवाही से बोला, क्या करूं, डंक मारना मेरा स्वभाव है। यहाँ पर लापरवाही शब्द दिया गया है। लापरवाही शब्द का अर्थ क्या होता है बच्चों, कि बेफिक्री। क्या करूं, डंक मारना मेरा स्वभाव है। नन्ही बोली, तुम यह गंदी आदत छोड़ दो, नहीं तो कोई मुसीबत में तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। बिच्छू उसकी बात अनसुनी कर आगे बढ़ गया। यहाँ पे एक मुहावरा दिया गया है, अनसुनी करना यानी कि ध्यान न देना। उसका सेंटेंस क्या बनता है बच्चों, कि माँ की बात अनसुनी करके तुमने अच्छा नहीं किया, या फिर शिक्षक की बात अनसुनी करके तुमने अच्छा नहीं किया। या फिर यह भी सेंटेंस बन सकता है कि बड़ों की बात
अनसुनी करके तुमने अच्छा नहीं किया। कई ऐसे सारे वाक्य जो है वह बनते हैं। आगे हम देखते हैं, नन्ही अपनी माँ के पास नदी में चली गई। माँ ने पूछा, नन्ही बेटी तुम कहाँ रह गई थी? नन्ही बोली, माँ एक बिच्छू दलदल में फंस गया था, उसे बचाने में देर हो गई। माँ खुश होकर बोली, बेटी यह तुमने बहुत अच्छा काम किया। यहाँ पर जो बिच्छू जो है वह क्या करता है, नन्ही को डंक मारता है कि नन्ही जो है वह बिच्छू की मदद करती है, उसको दलदल में से बाहर निकालती है। लेकिन बिच्छू ने क्या किया कि उसको डंक मार दिया। तो यहाँ पर नन्ही जो है वह पीड़ा से तड़पती है, यानी कि दर्द से छटपटाती है। फिर नन्ही जो है वह क्या बिच्छू से क्या पूछती है कि तुमने मुझे डंक क्यों मारा? तो बिच्छू जो है वह क्या कहता है कि डंक मारना मेरा स्वभाव है, यानी कि बिच्छू जो है वह हमेशा सबको डंक मारता रहता है। फिर यहाँ पर नन्ही जो है उसको घर जाने में देरी हो जाती है, तो यहाँ पर उसकी माँ जो है वह उसे पूछती है कि बेटी तुम्हें आने में देर क्यों हो गई? और नन्ही जो है वह क्या कहती है कि एक बिच्छू जो है वह दलदल में फंस गया था, तो उसे बचाने में मुझे देरी हो गई। माँ जो है यह बात सुनकर बहुत ही खुश हो जाती है। बेटी यह तुमने बहुत अच्छा काम किया, उसकी माँ जो है वह ऐसा कहती है। आगे नन्ही बोली, लेकिन बदले में उसने मुझे डंक मार दिया। कि नन्ही जो है वह अपनी माँ से क्या कहती है कि मैंने तो उसे बचाया, लेकिन उसने मुझे बदले में क्या किया कि उसने मुझे बदले में डंक मार दिया। माँ बोली, बिच्छू अपनी गंदी आदत का गुलाम है। यहाँ पर कौन सा शब्द दिया गया है? गंदी आदत का गुलाम। कौन सा? तो यह एक मुहावरा है, गंदी आदत का गुलाम। उसका अर्थ क्या होता है कि गंदी आदत का गुलाम होना, यानी कि वह जो है वह अपना स्वभाव जो है वह नहीं छोड़ता। तो इसका मतलब है कि गंदी आदत का गुलाम होना, यानी कि आदत से मजबूर होना, आदत से मजबूर होना। तुम उसे चाहे कितनी बार बचाओ वह बार बार डंक मारता रहेगा। नन्ही बोली, माँ मैं उसकी गंदी आदत छुड़ाकर रहूँगी। कि जब वह नन्ही अपनी माँ से कहती है कि मैंने उसको बचाया, लेकिन उसने बदले में क्या किया कि डंक मार दिया, तो उसकी माँ जो है वह कहती है कि वह अपनी गंदी आदत का गुलाम है, यानी कि डंक मारना उसका स्वभाव है। तुम चाहे उसे बार बार बचाओ, लेकिन वह डंक मारता ही रहेगा। आखिर में नन्ही जो है वह क्या कहती है कि माँ मैं उसकी जो गंदी आदत जो है वह छुड़ा कर ही रहूँगी। उसके बाद हम देखें कि कुछ दिन बाद बिच्छू के प्राण पुनः संकट में पड़ गए। यहाँ पे पुनः शब्द दिया गया है, पुनः शब्द दिया गया है, यानी कि फिर से। इस बार वह पानी की धारा में जा गिरा और डूबने उतराने लगा। यहाँ पे धारा शब्द दिया गया है। धारा यानी कि पानी का जो प्रवाह होता है वह। मौत सामने देखकर बिच्छू को नन्ही की याद आई। वह नन्ही को पुकारने लगा। नन्ही ने उसकी करुण, यहाँ पे करुण शब्द दिया गया है, करुण यानी कि दुख भरी आवाज़ पुकार सुन ली। वह झपट कर बिच्छू के पास आ गई। सहसा ही उसके मन में विचार आया। यहाँ पे सहसा शब्द दिया गया है। सहसा यानी कि क्या? एकाएक। अब मैं इस गंदे स्वभाव वाले बिच्छू को नहीं बचाऊंगी। यहाँ पर क्या हुआ कि कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर से बिच्छू के प्राण जो है वह पुनः संकट में पड़ जाते हैं। तो अब वह किस में फंस जाता है कि पानी के धारा जो होती है, पानी का जो प्रवाह होता है उसमें
डूबने उतराने लगा। यहाँ बिच्छू जो है तो अपने मौत सामने देखकर उसको किसकी याद आ जाती है कि उसको नन्ही की याद आ जाती है। और नन्ही जो है तो उसका स्वभाव कैसा है बच्चों? तो नन्ही का स्वभाव सभी को बचाना, सभी को मदद करना और अच्छा स्वभाव है। तो इसलिए नन्ही ने बिच्छू की पुकार सुन ली, उसकी जो करुण यानी कि दुख भरी पुकार जो है वह सुन ली और झपट कर वह बिच्छू के पास आ जाती है। सहसा ही उसके मन में विचार आया कि एकाएक उसके मन में यह विचार आता है, अब मैं इस गंदे स्वभाव वाले बिच्छू को नहीं बचाऊंगी। क्या वह विचार करती है कि इसका स्वभाव जो है वो बहुत ही गंदा है और मैं इस गंदे स्वभाव वाले बिच्छू को नहीं बचाऊंगी। बिच्छू जो है वह गिड़गिड़ाने लगता है। यहाँ पर गिड़गिड़ाने शब्द दिया गया है यानी कि विनती करना। बहन मुझ पर दया करो। नन्ही का मन डोल गया। यहाँ पर मन डोलना शब्द यहाँ मुहावरे का अर्थ दिया गया है कि मन डोलना। मन डोलने का अर्थ क्या है कि विचार बदलना। तो उसका सेंटेंस क्या बनता है बच्चों? डॉक्टर ने मना किया था फिर भी मिठाई देखकर मेरा मन डोल गया। यहाँ पर उसने सोचा हो सकता है इसने अपनी गंदी आदत छोड़ दी है, लेकिन फिर भी नन्ही जो है उसका स्वभाव अच्छा है, उसके विचार भी कैसे हैं? बहुत ही अच्छे हैं। इसलिए नन्ही ने क्या सोचा कि शायद बिच्छू ने अपना स्वभाव यानी कि अपनी गंदी आदत जो है वो शायद छोड़ दी हो। नन्ही ने बिच्छू को दोबारा जीवन दान दिया। यहाँ पे लिखा है दोबारा जीवन दान दिया। जीवन दान देना यानी कि मरने से बचा लेना यानी कि नया जीवन देना। डॉक्टर मरीज को जीवन दान देता है। क्या है सेंटेंस इसका? डॉक्टर मरीजों को जीवन दान देता है। आगे बिच्छू अपने स्वभाव के अनुसार उसे डंक मारने के लिए आगे बढ़ा। क्या हुआ कि नन्ही जो है वह उसे बचाती है यानी कि उसको दोबारा नया जीवन दान देती है, लेकिन बिच्छू जो है वह अपने स्वभाव के अनुसार क्या करता है कि डंक मारने के लिए वह आगे बढ़ता है। नन्ही उसका इरादा समझ गई। वह मुस्कुराकर बोली, बिच्छू भाई ठिठक क्यों गए? डंक मारो। वह क्या कहती है कि बिच्छू भाई ठिठक क्यों गए? डंक मारो। यहाँ पे ठिठकना, ठिठक शब्द दिया गया है यानी कि रुकना, झिझकना। कोई गलत काम करते हैं तो हम क्या करते हैं कि रुक जाते हैं, विचार करते हैं कि नहीं यह जो काम करते हैं तो वह अच्छा नहीं है, बुरा है, तो हम क्या करते हैं कि ठिठक जाते हैं। तो उसी प्रकार जो बिच्छू जो है वह भी ठिठक गया। डंक मारो। नन्ही क्या कहती है कि वह बोली कि बिच्छू भाई ठिठक क्यों गए? डंक मारो। कि रुक क्यों गए? मुझे डंक मारो। बिच्छू जो है वह शर्म से पानी पानी हो गया। एक और मुहावरा यहाँ पर आता है कि शर्म से पानी पानी हो जाना, यानी कि उसका अर्थ क्या होता है बच्चों? बहुत लज्जित होना। उसका वाक्य क्या होता है? चोरी पकड़ी जाने पर नौकर शर्म से पानी पानी हो गया। क्या है? चोरी पकड़ी जाने पर नौकर शर्म से पानी पानी हो गया। वह खिसिया कर बोला, बहन एक बात बताओ, मैंने सदा तुम्हारे साथ विश्वासघात किया, फिर भी तुमने मेरे साथ भलाई ही की। यहाँ पे एक और शब्द दिया गया है खिसियाकर। खिसियाकर का अर्थ क्या होता है बच्चों? कि लज्जित होना, शर्मिंदा होना। फिर एक और शब्द यहाँ पे दिया गया है विश्वासघात। कौन सा शब्द? विश्वासघात। उसका अर्थ क्या होता है? धोखेबाजी। तो वह बिच्छू जो है वह खिसियाकर बोला कि बहन एक बात बताओ, मैंने सदा तुम्हारे साथ विश्वासघात किया, फिर भी तुमने मेरे साथ भलाई ही की। ऐसा क्यों? क्यों ऐसा कहा? क्योंकि
उसका स्वभाव जो है नन्ही का वह कैसा है, अच्छा है। नन्ही बोली, भलाई करना मेरा स्वभाव है, मैं तुमसे बदला लेने के लिए अपनी अच्छी जो आदत है वह को क्यों छोड़ दूँ। मेरा काम बचाना है, मैं मुसीबत में पड़े को बार बार बचाती रहूँगी। तुम्हारा काम डंक मारना है, तुम मारते रहो, देखती हूँ कौन जीतता है। बिच्छू पछतावे से भर गया और बोला, नन्ही बहन, आज तुम जीत गई, मैं वचन देता हूँ। यहाँ पे एक और मुहावरा है कि वचन देना। वचन देना उसका अर्थ क्या है कि वादा करना। हम अंग्रेजी में बोलते हैं ना कि प्रॉमिस करना। राजा दशरथ ने रानी कैकेयी को 3 वचन दिए। राजा दशरथ ने रानी कैकेयी को 3 वचन दिए। फिर कि अब मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा। यहाँ पर जो बिच्छू जो है वह प्रॉमिस करता है, वचन देता है कि अब मैं किसी भी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा। नन्ही खुश होकर नदी में चल दी। माँ ने आज फिर पूछा, बेटी कहाँ देर कर दी। नन्ही ने पूरी घटना बता दी। माँ प्यार से बोली, प्यारी समझदार नन्ही, भले लोग अपनी बार बार की भलाई से इसी तरह बुरे लोगों को भला बनने की राह दिखाते हैं। यहाँ पर राह दिखाना मुहावरे का अर्थ दिया गया है, यानी कि रास्ता दिखाना। संत ने डाकू को भलाई की राह दिखाई। संत ने डाकू को भलाई की राह दिखाई। नन्ही प्रसन्न होकर थिरकने लगी। यहाँ पर थिरकने लगना, यहाँ पे थिरकने लगना मुहावरे का अर्थ दिया गया है, यानी कि खुशी से नाचना। उसका वाक्य है, संगीत सुनते सुनते लोग थिरकने लगे। संगीत सुनते सुनते लोग थिरकने लगे। तो यहाँ पर यही बात हमें समझाई गई है कि बार बार बचाने पर भी जो बिच्छू है वह नन्ही को डंक मारता रहता है, लेकिन नन्ही ने क्या किया कि उसका जो अच्छा स्वभाव है उसने छोड़ा नहीं। भले ही हम क्या सोचते हैं कि जो बुरे लोग होते हैं उनकी मदद कभी भी हम नहीं करते, लेकिन हमें ऐसा करना नहीं है। हमें उन लोगों को सुधारना है, सही रास्ता दिखाना है, सही राह जो है वह दिखानी है। तो यहाँ पर इस कहानी में यानी कि शंकर सुल्तानपुरी ने हमें यही बात समझाई गई है कि हमें हमारा स्वभाव जो है वह कभी छोड़ना नहीं चाहिए, कि व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में भलाई करने का अपना स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए। यह बात प्रस्तुत की गई है। हमारे समाज में कुछ लोगों का स्वभाव बुरा हो सकता है, लेकिन हमें अपना अच्छा स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए। बच्चों, यह कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी होगी। तो आगे के वीडियो में हम अभ्यास और स्वाध्याय जो है वह समझेंगे। धन्यवाद बच्चों।